नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सदाबहार सच्ची कहानी में। हेमलता उर्फ हेमा अपने रिश्ते के देवर योगेश के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साथ साथ तैयारी करते उन्हें प्रेम हो गया। उनके प्रेम रोग में हेमलता का पति दिनेश वर्मा बलि का ऐसा बकरा बना कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के थाना पुरेला के गांव हिरोनदा में दिनेश वर्मा पत्नी हेमलता उर्फ हेमा एवं 2 बच्चों के साथ रहता था। बच्चों में बेटी की उम्र 5 साल और बेटे की उम्र 3 साल थी। दिनेश की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। दिनेश पढ़ा लिखा था, मगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो परिवार का गुजारा करने के लिए दूसरे काम करने लगा था। वह रोज़ सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौटता था। हेमलता पढ़ी लिखी थी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का देवर योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हेमलता और योगेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी साथ बैठकर करते थे। प्रतियोगी परीक्षा होती तब भी दोनों साथ ही जाते थे। उन दोनों का देवर भाभी का रिश्ता था। दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी होती थी। गुरुवार 4 मार्च 2021 की बात है। रात करीब 2:30 बजे हेमा के कमरे से उसके रोने की आवाज़ें आने लगी। रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मकान के दूसरे हिस्से में सो रही हेमा की सास, चाचा ससुर का परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को क्या हो गया जो हेमा रो रही है। उन सभी ने बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दिनेश, दरवाज़ा खोलो, बहू क्यों रो रही है? सुनकर हेमा ने रोते हुए कमरे की चिटकनी गिराकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर लोगों ने देखा वह बड़ा भयानक था। दिनेश बेड पर खून से लथपथ मृत हालत में पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था, काफ़ी खून बिखरा हुआ था। यह दृश्य देखकर दिनेश की मां रोने लगी। किसी तरह उन्हें चुप कराया गया। हेमा ने कहा, मैं सो रही थी। इसी दौरान उन्होंने खुद का गला काटकर खुदकुशी कर ली है। मैं नींद से जागी तब यह दृश्य देखकर रोने लगी। हाय राम, इन्होंने यह क्या कर लिया? अब मेरा और बच्चों का क्या होगा? दिनेश की लाश के पास बेड पर खून से सना एक चाकू पड़ा था। शायद उसी से गला काटकर उसने आत्महत्या की थी। उसी समय पुलिस थाना पुलेरा में फ़ोन करके घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी रणजीत सिंह पुलिस टीम के साथ हिरोनदा स्थित दिनेश वर्मा के घर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्हें दिनेश की मौत संदेह लगी, इसलिए उन्होंने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाके एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, सीओ सांबर कीर्ति सिंह, सांबर थाना प्रभारी हवा सिंह घटनास्थल पर आ गए। म्युनिसिपल एंड डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपीएल की टीम ने साक्ष्य वगैरह उठाए। मृतक दिनेश का गला कटा हुआ था। उसके बिस्तर पर सिलवटें वगैरह नहीं थी। पुलिस अधिकारियों को पता था कि दिनेश अगर अपने हाथ से गला काटता तो चाकू का वार लगते ही वह झटपटाता, उठता या बैठता। गला काटने पर खून का फव्वारा बहता तो उसके हाथ खून से सने होते, जबकि उसके हाथ साफ थे। इसके अलावा यदि दिनेश स्वयं गला काटता तो वह इतना ज़्यादा गला नहीं काट पाता। मृतक की बीवी हेमा ने पुलिस को बताया कि वह सो रही थी और उसके पति ने स्वयं गला काटकर खुदकुशी कर ली है। वह नींद से जागी तब उसे यह पता चला। हेमा की बात पुलिस अधिकारियों के गले नहीं उतरी। उपस्थित भीड़ में एक ऐसा युवक था जो पुलिस अधिकारियों के इर्द गिर्द मर्दा रहा था। वह पुलिस पर नज़र रख रहा था। पुलिस ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वह मृतक के रिश्ते का भाई योगेश है। साइबर टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया था। सभी ने अपना कार्य पूरा किया तो शव को पुलेरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों को मृतक की बीवी की बातों पर यकीन नहीं हुआ, तब उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पिछले 1-1.5 साल से हेमलता उर्फ हेमा और पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के देवर योगेश वर्मा के बीच नज़दीकियां हैं। बस यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने योगेश वर्मा को भी उसी समय पूछताछ के लिए गिरफ्त में ले लिया। हेमलता उर्फ हेमा और योगेश वर्मा से पुलिस अधिकारियों ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों टूट गए। उन दोनों ने दिनेश वर्मा की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने मात्र 3 घंटे में ही दिनेश वर्मा हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने हेमलता उर्फ हेमा और उसके प्रेमी देवर योगेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल बोर्ड से दिनेश के शव का पोस्टमार्टम करा। शव उसके परिजनों को सौंप दिया। हेमलता उर्फ हेमा और उसके प्रेमी योगेश वर्मा से की गई पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांव हिरोनदा के मोहल्ले में रहने वाले दिनेश वर्मा की शादी करीब 7 साल पहले हेमलता
उर्फ हेमा से हुई थी। बाद में दिनेश 2 बच्चों का पिता बना, घर के खर्चे बढ़ गए, लेकिन दिनेश की कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह दूसरे काम करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। हेमलता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। यह बात 1 साल पहले की है। उसके पड़ोस में रहने वाला 26 वर्षीय योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। योगेश उसका देवर लगता था। दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। दिनेश सुबह काम पर घर से चला जाता था, फिर वह शाम को ही घर वापस लौटता था। हेमा की सास अपने छोटे बेटे के पास सटे मकान में रहती थी। हेमा अपने दोनों बच्चों के साथ पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमलता के पास आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। दोनों सवाल जवाब करते और पढ़ाई करते। थोड़े दिन साथ रहते रहते दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ प्रेम परीक्षा की तैयारी में लग गए। योगेश वर्मा जब भी हेमलता के घर आता वह हेमा को ही ताकता रहता था। एक दिन हेमा ने कहा, योगेश तुम ऐसे घूर कर क्यों देखते हो? मैं कोई 8वां अजूबा हूँ? सुनकर योगेश बोला, भाभी आप इतनी खूबसूरत है, मगर देखो कहाँ ऐसे आदमी के पल्ले बदी है जो दिन में काम और रात में शराब पीकर अपने में ही मस्त रहता है। उसे आपकी परवाह नहीं है। यह किस्मत का खेल है योगेश, इसमें किसी का दोष नहीं है, हेमा ने उदास स्वर में कहा। इस पर योगेश बोला, किस्मत बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथ में होता है। आप चाहो भाभी तो आपकी और मेरी किस्मत संवर सकती है। योगेश बोला, वो भला कैसे? वह चौंकते हुए बोली, भाभी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। जब मैं आता हूँ तो रूप की रानी को ही देखता रहता हूँ। योगेश ने कहा, अच्छा तो यह बात है, ऐसे में यह सब सोचना पाप है, हेमलता ने समझाते हुए कहा। योगेश ने उसी वक्त एक और तीर चलाया, आपको देखकर लगता नहीं कि आप 2 बच्चों की माँ है, योगेश ने कहा। तो हेमा मुस्कुरा पड़ी। तभी योगेश ने कहा, भाभी आई लव यू। कहने के साथ योगेश ने हेमा को बाहों में भर लिया। हेमा ने दिखावे के लिए नानुकुर की, मगर उसका मन भी योगेश की बाहों में झूलने का था। उस दिन मौका मिलने पर दोनों अपनी मर्यादा लांघकर एक दूसरे में समा गए। एक बार अवैध संबंध कायम हुए तो यह खेल हर रोज खेला जाने लगा। बेचारा दिनेश दिन भर काम में खपता और उसकी पत्नी गैर मर्द की बाहों में झूमती। काफ़ी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन जब दोनों ने सावधानी बरतनी छोड़ी तो उनके अवैध संबंधों की चर्चा घर के बाहर होने लगी। एक रोज जब हेमा और योगेश आपत्तिजनक स्थिति में थे तो हेमा की सास ने उन्हें देख लिया। तब योगेश वहाँ से भाग गया। योगेश के जाने के बाद सास ने हेमा की खूब खड़ी खुटी सुनाई। सास ने कहा, आज के बाद योगेश को घर में देखा तो मैं दिनेश से कह दूंगी, फिर वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू योगेश से कह दे कि वह आइंदा इस घर में नहीं आए। हेमा की सास कड़वी बातें सुनाती रही। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, वह कुछ बोलती तो बखेड़ा होता। एक दिन माँ ने दिनेश से भी इशारों में कहा, बेटा तू काम करने चला जाता है। योगेश दिन भर बहू के पास पड़ा रहता है, कहता है दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे इनके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। योगेश का घर आना बंद करा और बहू पर नकल कस, वरना वह हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। माँ की बात सुनकर दिनेश सब समझ गया। वह कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। दिनेश ने पत्नी हेमा से कहा, सुना है योगेश दिन भर यहाँ पड़ा रहता है, उसको मैं आज के बाद घर में नहीं देखना चाहता, न ही तुम उससे फ़ोन पर बात करोगी। प्रतियोगी परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनकर हेमा को बहुत बुरा लगा, मगर वह इतना ही बोली, जैसी आपकी मर्जी। थोड़े दिन तक हेमा व योगेश दूर रहे। हेमा ने फ़ोन करके योगेश को बता दिया था कि उनके अवैध संबंधों की पोल खुल गई है, इसलिए वह कुछ दिनों तक दूर ही रहे। इस दौरान वह मौका मिलने पर फ़ोन पर बात कर लेते थे, लेकिन ऐसा वह ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सके। दोनों मिलने के लिए तड़पने लगे। तो एक दिन योगेश ने हेमा से कहा, हेमा एक बार तो मिलो, बहुत दिन हो गए हैं, मैं देखती हूँ। हेमा ने कहा, एक दिन सास डैडी मैं किसी के घर गई तो हेमा ने फ़ोन करके योगेश को घर बुला लिया। योगेश और हेमा काफ़ी दिन बाद मिले थे, इसलिए दोनों कमरे में बंद हो गए, मगर उन्हें डर था कि कोई आ ना जाए। वासना की आग जल्दी से बुझाकर योगेश घर के बाहर निकला तो सामने से आते दिनेश को उसने देख लिया। वह सिर पर पैर रख भाग खड़ा हुआ। दिनेश घर आया। उसने हेमलता को आवाज़ दी। पति की आवाज़ सुनकर हेमलता अंदर तक कांप गई। उसे यह भान हो गया था कि दिनेश ने योगेश को घर से निकलते देख लिया है। वह थर थर कांपती हाजिर हुई। तब दिनेश बोला, जब हमने मना किया है तो योगेश घर किस लिए आया था? वह एक सवाल पूछने आया था। हेमा झूठ बोली। दिनेश ने हेमा के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ देते हुए कहा, तुझे मना किया है कि उस कमीने से कभी बात नहीं करना, फिर भी वह सवाल पूछने के बहाने से आया। आज आखिरी बार कह रहा हूँ कि सुधर जा, नहीं तो दांत पीस
कर दिनेश बोला तो हेमा डर गई। वह बोली, दोबारा कभी गलती नहीं होगी, आज माफ़ कर दें। दिनेश ने कहा, ठीक है। यह बात 1 माह पहले की है। हेमा ने अगले दिन मौका मिलने पर योगेश को फ़ोन करके सारी बात बता दी। हेमा ने कहा, योगेश, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दिनेश को रास्ते से हटाना होगा या फिर मुझे भूलना होगा। यह सुनकर योगेश बोला, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं भुला सकता, इसलिए दिनेश को ही रास्ते से हटाते हैं। उसके बाद हेमलता और योगेश ने दिनेश की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत दिनेश की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देना था। 1 महीने से दोनों मौके की ताक में थे। बुधवार 3 मार्च 2021 को योगेश बाजार से 2 चाकू खरीद लाया। उनमें एक तेज धारदार था और दूसरा सब्जी काटने वाला छोटा चाकू था। यह चाकू हेमलता के घर में छिपा दिए। 4 मार्च 2021 की शाम को दिनेश वर्मा ने शराब पी। शराब का नशा हावी हुआ तो वह खाना खाकर कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। हेमा ने फ़ोन करके योगेश को बता दिया कि दिनेश शराब पीकर सोया है, आज रात उसका काम तमाम करना है। आधी रात के बाद करीब 1 बजे योगेश छिपता हुआ दिनेश के घर आया। हेमा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। दिनेश नशे में सो रहा था। योगेश ने हेमा से चाकू लिया और दबे पांव चलकर दिनेश के बेड के पास पहुंच गया। एक पल की देर किए बगैर योगेश सोते हुए दिनेश की छाती पर चढ़ बैठा। दिनेश के दोनों हाथ योगेश ने अपने पैरों से दबा दिए। हेमलता अपने पति के पैरों पर चढ़ बैठी। दिनेश नींद से जागता उससे पहले ही योगेश ने तेजधार चाकू से उसका गला रेत दिया। दिनेश नींद में थोड़ा झटपटाया और मौत की नींद सो गया। फिर हेमा ने छोटा चाकू दिनेश के बहते खून में डुबोया और वहीं रख दिया। योगेश गला रेतने वाला चाकू लेकर हेमा से यह कहकर कि थोड़ी देर बाद रोकर बताना कि दिनेश ने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद रात करीब 2:30 बजे हेमा ने रोना शुरू किया तो सास, चाचा, ससुर एवं पड़ोस के लोग आए। इसके बाद हेमा ने सभी को नियोजित कहानी बताई। पुलिस को संदेह हुआ तो उन दोनों से पूछताछ की और हत्या का राज खोल दिया। योगेश की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। पूछताछ पूरी होने पर हेमा और योगेश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।